मधुमक्खियां हम सब ने देखी तो हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि ये छोटे से जीव कितने ज्यादा असाधारण हैं? आज हम इन्हीं शानदार कीड़ों की दुनिया में गोता लगाएंगे और समझेंगे कि आखिर ये हमारे ग्रह के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। जब कोई मधुमक्खी कहता है तो दिमाग में क्या तस्वीर आती है? शायद एक ही तरह की, है ना? लेकिन ये जो नंबर है 20,000 से भी ज्यादा, ये हमारी उस पूरी सोच को आप कह सकते हैं हिलाकर रख देता है। हाँ बिल्कुल, ये कोई एक प्रजाति नहीं है, बल्कि 20,000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की मधुमक्खियों का एक बहुत बड़ा परिवार है। और कमाल की बात यह है कि हर एक प्रजाति परागण यानी पॉलिनेशन के अपने बिल्कुल अनोखे तरीके के लिए ही बनी है। तो फिर ऐसी क्या बात है जो इन्हें इतना खास और इतना जरूरी बनाती है? चलिए मिलकर इस दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतरते हैं और इसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मधुमक्खियों के इस विशाल परिवार की जो अविश्वसनीय विविधता है, उस पर एक नजर डालते हैं। तो यहाँ पर हम 4 मुख्य ग्रुप्स को देख सकते हैं। सबसे पहले शहद वाली मधुमक्खी। ये वही हैं जो बड़ी बड़ी कॉलोनियों में रहती हैं और कमर्शियल पॉलिनेशन के लिए सबसे जरूरी मानी जाती हैं। फिर आती हैं बम्बल बीज, जो बज पॉलिनेशन की स्पेशलिस्ट होती हैं। इसके बाद है अकेली रहने वाली मधुमक्खियां, जो सबसे डाइवर्स ग्रुप है। और आखिर में स्टिंगलेस बीज, जो खासतौर पर ट्रॉपिकल यानी गर्म इलाकों में फलती फूलती हैं। और अब एक हैरान कर देने वाला फैक्ट, मधुमक्खियों की करीब 70% प्रजातियां छत्तों में रहती ही नहीं हैं। जी हां, वो एकांतवासी होती हैं, मतलब अकेले रहती हैं। ये बात हमारी उस आम सोच को पूरी तरह से बदल देती है कि सारी मधुमक्खियां छत्तों में ही रहती हैं। तो चलिए अब मधुमक्खियों की इस विशाल दुनिया से थोड़ा जूम इन करते हैं और सबसे जाने पहचाने उदाहरण यानी शहद वाली मधुमक्खी के छत्ते के अंदर के जटिल समाज को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए ना सुपर ऑर्गेनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि पूरा का पूरा छत्ता एक अकेले जीव की तरह काम करता है। मतलब हर एक सदस्य की एक तय भूमिका है और वो सब मिलकर एक सामूहिक बुद्धि से काम करते हैं। और इस सुपर ऑर्गेनिज्म के केंद्र में कौन है? रानी मधुमक्खी। उसका बस एक ही और सबसे जरूरी काम है कॉलोनी को आगे बढ़ाना। और जरा सोचिए, वो पीक सीजन में एक दिन में 2000 तक अंडे दे सकती है। 2000! अब बात करते हैं कॉलोनी के बाकी 2 सदस्यों की। देखिए, एक तरफ हैं वर्कर मधुमक्खियां। ये सभी फीमेल होती हैं और छत्ते का सारा काम यही संभालती हैं। खाना लाने से लेकर छत्ता बनाने और उसकी रक्षा करने तक सब कुछ। और दूसरी तरफ है ड्रोन यानी नर मधुमक्खी। इनका तो जीवन का एक ही मकसद होता है रानी के साथ मेटिंग करना। बस ये ना तो खाना ला सकते हैं और ना ही डंक मार सकते हैं। चलिए अब और भी करीब से देखते हैं। एक अकेली मधुमक्खी के शरीर को समझते हैं। ये एक ऐसा टूल किट है जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिनेशन के लिए ही बना है। सच कहूं तो एक मधुमक्खी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। उसके पिछले पैरों पर पराग यानी पॉलन को इकट्ठा करने के लिए खास थैलियां होती हैं। फूलों से रस चूसने के लिए एक स्ट्रॉ जैसी सूंड है। उसका रोएदार शरीर तो जैसे पराग के दानों को चिपकाने के लिए ही बना है। और तो और वो फेरोमोन नाम के केमिकल सिग्नल से एक दूसरे से बात भी करती हैं। लेकिन उनका कम्युनिकेशन सिर्फ केमिकल्स तक ही नहीं रुका है। नहीं, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स डांस का भी इस्तेमाल करती हैं, जिसे वैगल डांस कहते हैं। और इस डांस के जरिए वो छत्ते की बाकी मधुमक्खियों को बहुत जरूरी जानकारी देती हैं। और ये काम कैसे करता है, ये तो और भी शानदार है। देखिए, डांस का एंगल सूरज के हिसाब से खाने की दिशा बताता है। और जितनी देर तक वो अपने शरीर को हिलाती है यानी वैगल करती है, उससे ये पता चलता है कि खाना कितनी दूर है। है ना एक कमाल का नेविगेशन सिस्टम। तो अब जब हमने एक मधुमक्खी की काबिलियत और पूरी कॉलोनी की बनावट को समझ लिया है, तो चलिए वापस जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इन सबका हमारे इस ग्रह पर कितना बड़ा असर पड़ता है। यह आंकड़ा सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। दुनिया का 1/3 1/3 खाना सीधे सीधे मधुमक्खियों जैसे पॉलिनेटर्स पर निर्भर करता है। मतलब हमारी थाली में जो खाना है उसका हर तीसरा निवाला उन्हीं की मेहनत का फल है। और बात सिर्फ हमारे खाने तक ही नहीं है। दुनिया के लगभग 87% फूलों वाले पौधे अपने रिप्रोडक्शन के लिए जानवरों पर ही निर्भर हैं। और इसमें मधुमक्खियां सबसे बड़ा रोल निभाती हैं। एक तरह से वे हमारे पूरे इकोसिस्टम की नींव हैं। उनकी काम करने की क्षमता को समझना हो तो बस ये एक फैक्ट ही काफी है।
एक अकेली शहद की मक्खी एक दिन में 5000 फूलों तक जा सकती है। 5000। अब जरा सोचकर देखिए कि एक पूरी की पूरी कॉलोनी मिलकर कितना काम करती होगी। तो इस पूरी बातचीत के बाद ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर एक अकेली मधुमक्खी अपने आप में जीव विज्ञान का एक चमत्कार है, तो फिर एक पूरी कॉलोनी क्या है? ये प्रकृति की सामूहिक शक्ति का, उसकी कलेक्टिव इंटेलिजेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है।